हिंदुत्व का जो कॉपीराइट है वो 100% बीजेपी के पास है। जो उसको छीनने की कोशिश करेगा, जो उस पिच पर जाके खेलेगा, वो डुप्लीकेट कहलाएगा। राहुल गांधी जी कितने जनेऊ डाल करके मंदिरों में चले जाएं, वो अरे देखो ड्रामा कर रहा है, और मोदी जी ड्रामा भी कर ले फिर भी कहेंगे नहीं साहब ये कट्टर हिंदू हृदय सम्राट है। तो आप समझिए ना, भगवा की राजनीति का कॉपीराइट सीधे का सीधा जो है वो बीजेपी और आरएसएस के पास है। उसके अलावा जितने भी हैं वो सेकुलर राजनीति कर सकते हैं। अखिलेश हो, अपना मायावती जी हो, अपना कांग्रेस हो, अन्य राजनीतिक हो, वो हिंदुत्व की राजनीति नहीं कर सकते। भगवान से हाथ जोड़ करके भी कहना पड़ता है कि भगवान रास्ता तो लोगों को निकलना है, तो मंदिर या मस्जिद किस तेवर में किस लिए तोड़े गए ये जरूरी है। देश के कारण तोड़े गए या इसलिए तोड़े गए कि वो आम आदमी के लिए तोड़ना, उनके लिए रास्ते से हटाना जरूरी है। फिर क्या सपा भी हिंदू मुस्लिम चाहती है? नहीं, सपा तो हिंदू मुस्लिम नहीं चाहती है, नहीं चाहती मुझे नहीं पता। उनके नेता बात ऐसी कर रहे हैं। अखिलेश यादव, देखिए मैं रामविलास सुमन का जहाँ तक जिक्र है तो रामविलास सुमन साहब के बारे में मैं व्यक्तिगत भी मिला, उनसे बड़े भले आदमी हैं और बुद्धिस्ट आदमी। उन्होंने इसी में कोटेशन और भी एक बात और भी कही है कि मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढना बंद करो, अगर मंदिर ढूंढोगे तो थोड़ी सी खुदाई और कर लेना, बहुत बिहार भी मिलेंगे। तो ये भी उनका इसी स्टेटमेंट का एक हिस्सा है, बयान है जो बाद में 2-3 दिन के बाद उन्होंने मीडिया में दिया है। तो रामविलास सुमन साहब जो कह रहे हैं, अबू आदमी साहब जो कह रहे हैं, मेरा दोनों से हाथ जोड़ करके फिरे, आपके पास में अपने मुद्दे हैं, आपके अपने बच्चों का, आपके अपने समाज का बेहतर भविष्य कैसे हुआ, आप इस पर डिस्कस करिए, इस पर चर्चा कीजिए। इस पर चर्चा करोगे तो निसंकोच रूप से आपका समाज मजबूत होगा, और जब समाज मजबूत होता है तो नेता मजबूत होता है। अगर आज मोदी जी मजबूत है, अमित शाह मजबूत है, बीजेपी मजबूत है, तो इसलिए मजबूत है क्योंकि हिंदुत्व की राजनीति मजबूत है, और हिंदुत्व की राजनीति की पिच पर खेलने वाले लोग रामजी लाल सुमन जी को माफी मांगनी चाहिए? बिल्कुल नहीं मांगनी चाहिए। करनी सेना करे माफी? करनी सेना कौन है? कौन पूछताछ नहीं करनी सेना को? भाई बताओ मुझे तुम, क्यों कौन होते माफी मंगवाने वाले करनी सेना के लोग? हमारी बहन बेटियों का रोज बलात्कार हुआ, इसी देश के अंदर दलितों को क्या नाम है गले में हाड़ी लटका दी गई, पीछे झाड़ू बांध दिया गया। हमने तो आज तक नहीं कहा चलो ठीक है, एक समय था आप लोगों ने किया, आज करोगे तो आज विरोध करेंगे। आज आप मुझे बताइए कि जो लोग ये कह रहे हैं कि आप किसी भी हाल में हम जो है वो बताइए, इसी देश के अंदर शूद्र महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, नकली ने अपना स्तन काट कर दे दिया था स्तन टैक्स के चक्कर में। तो हमने तो कभी नहीं कहा कि आप माफी मांगिए, लेकिन अगर उन्होंने ये कहा, और मैं तो कह रहा हूँ कि आप अकबरनामा को बाबरनामा को पढ़िए ना, क्यों नहीं पढ़ते हो? आप पढ़िए, या तो जो 500 साल पहले बाबरनामा लिखा है वो पब्लिक डोमेन में है ना भाई, जो चीज पब्लिक डोमेन में है आप उससे भाग क्यों रहे हो? और फिर कह रहे हो माफी मांगो, क्यों माफी मांगेंगे भाई? वो तो बिल्कुल माफी नहीं मांगनी चाहिए रामविलास सुमन को। सुरक्षा बढ़ा दी गई है उनकी, क्या बिल्कुल सुरक्षा बढ़ाने, देखिए जान को खतरा वतरा क्या है ये देखिए, कुछ लोग, सारा ठाकुर समाज विरोध नहीं कर रहा है, करनी सेना के कुछ एक पदाधिकारी विरोध कर रहे हैं। मेरे करनी सेना के बड़े अच्छे मित्र हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है, उन्होंने भी कहा है कि भाई साहब पता है राणा सांगा बड़े बहादुर थे, लेकिन ये भी सच्चाई है कि उस समय जो लड़ाई हुआ करती थी वो राज पाट की लड़ाई थी, ये हिंदू मुसलमानों की लड़ाई तो थी नहीं। ये तो अच्छा, मैं तो एक मजे की बात और कह रहा हूँ लोगों से, सत्ता की लड़ाई थी ना, सत्ता की लड़ाई थी। अब मैं तो एक मजे की बात और कह रहा हूँ, अब मुझे बताइए, इस देश में से हजारों लाखों हजार करोड़ रुपए लूट करके अंग्रेज ले गए, अंग्रेजों पर कोई जिक्र नहीं है, अंग्रेजों पर कोई वार्तालाप नहीं है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। अंग्रेजों के साथ आप मिलकर के टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, अंग्रेजों के साथ मिलकर के आप ओलंपिक खेल रहे हो, अंग्रेजों के साथ मिलकर के आप क्या नाम इंग्लैंड जा रहे हो तो बगल में हाथ में हाथ डाल करके घूम रहे हो, चाय पी रहे हो तो एलिजाबेथ के साथ में। वहाँ कोई नहीं है जिन अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड कर दिया, जिन्होंने आपकी बहन बेटियों के साथ शोषण अत्याचार किया, जिन्होंने आपके ऊपर क्या नाम शोषण अत्याचार, उन अंग्रेजों पर कोई जिक्र नहीं है। उन अंग्रेजों के बनाए हुए स्कूलों में इन नेताओं के बच्चे पढ़ रहे हैं। आप देख लीजिए दिल्ली एनसीआर में जितने अच्छे स्कूल हैं सारे गवर्नमेंट स्कूल किसके हैं? लेकिन सुन लीजिए, बाहर के आक्रांताओं का आप लोग सम्मान कर रहे हैं। नहीं, सुन लीजिए, पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ फिर आपकी बात का जवाब दूंगा। तो आप पहले आप समझिए, तो उनका जिक्र नहीं है, लेकिन क्योंकि उनका जिक्र करेंगे तो अंग्रेजियाँ हैं नहीं, अंग्रेजों पर इनकी रोटियाँ सिकती नहीं है, लेकिन हिंदू मुसलमान करेंगे तो फिर इनकी रोटियाँ सिकती हैं, इनकी राजनीति मजबूत होती है। तो बीजेपी की जो राजनीति खड़ी है वर्तमान समय में, वो राजनीति हिंदू मुसलमान की पिच पर बैटिंग करते हुए मजबूत हुई है, और जो उस पिच पर जाकर के बैटिंग करेगा वो कहीं ना कहीं बीजेपी। लेकिन राहुल जी, जो अखिलेश यादव हैं वो बिजनौर के सांसद रहे, जसवीर धोबी, उन्होंने भी जो आरक्षण में प्रमोशन का बिल फाड़ा था संसद में, फिर जो है रामविलास सुमन को ले आए हैं, क्या दलितों के कंधे पर बंदूक चला रहे हैं अखिलेश यादव? एक कहावत है कि कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता तो लकड़ी को कटने का रास्ता ना होता। अगर दलितों में इतनी ही बुद्धिमानिता होती, इतनी ही अकलमंद होते, तो फिर ये कम से कम उन ताकतों का साथ नहीं देते कि जो ताकत आपके पैरों के नीचे से जमीन छीन रही है, सब कुछ छीन रही है। दूसरा,
दलित समाज को हम कह रहे हैं कि दलित समाज दलित समाज दलित समाज दलित समाज दलित समाज की बहुत सारी जाति तो बेचारी अपने अम्बेडकर की फोटो नहीं लगाती, बुद्ध कबीर नानक रैदास को नहीं मानती है। एक चमार जाटव को छोड़ दो, महाराष्ट्र के महार को छोड़ दो, बिहार के दुसाद और पासी को चमार को छोड़ दो, मीणा को छोड़ दो, बस इन 3-4 जातियों को छोड़ दो, बाकी सब कट्टर हिंदू हैं। अब जिस श्रीमान जी का नाम आपने लिया जसवीर धोबी, धोबी साहब, अभी मैं एक और आपको कहानी बताता हूँ लेटेस्ट। होली के दिन एक लड़का बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति के सामने खड़े होकर के सूसू कर रहा था और बाबा साहब को खड़ी गाली बक रहा था। लोगों ने पकड़ लिया, जगह भी नहीं बताऊंगा, नाम भी नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर लोग कहेंगे साहब आपने पब्लिक डोमेन में बोल दिया। तो पकड़ लिया, उसकी पिटाई करी, नशा उतरा, कहा जी साहब मैं तो दारू पी रखी थी। बाद में पता चला वो धोबी था। तो जिस धोबी को यही पता नहीं मैं अपने बाप के सामने खड़े होकर के मुँह रहा हूँ, उससे क्या उम्मीद करोगे वो अपने भविष्य के लिए लड़ेगा? वो यही मुट्ठीभर लोग हैं जो आरएसएस और बीजेपी की शाखाओं में जाकर के झाड़ू लगा रहे हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को समझना, उनकी वैचारिकी को समझना, उनकी वैचारिकी को आगे बढ़ाना। जो लोग उन विचारों को मजबूत कर रहे हैं, वो चाहे कोई भी हो, निसंकोच रूप से मैं कह सकता हूँ वो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वैचारिकी के हत्यारे हैं। तो पूरी लड़ाई में बीजेपी और समाजवादी पार्टी जो है खेल रही है, बाकी पार्टियां बाहर होगी पूरे मामले से? नहीं, ऐसा नहीं है बाकी पार्टी बाहर होगी। देखिए हिंदुत्व का जो कॉपीराइट है, नहीं, हिंदुत्व का जो कॉपीराइट है वो 100% बीजेपी के पास है। जो उसको छीनने की कोशिश करेगा, जो उस पिच पर जाके खेलेगा, वो डुप्लीकेट कहलाएगा। राहुल गांधी जी कितने जनेऊ डाल करके मंदिरों में चले जाएं, वो अरे देखो ड्रामा कर रहा है, और मोदी जी ड्रामा भी कर ले फिर भी कहेंगे नहीं साहब ये कट्टर हिंदू हृदय सम्राट है। तो आप समझिए ना, भगवा की राजनीति का कॉपीराइट सीधे का सीधा जो है वो बीजेपी और आरएसएस के पास है। उसके अलावा जितने भी हैं वो सेकुलर राजनीति कर सकते हैं। अखिलेश हो, अपना मायावती जी हो, अपना कांग्रेस हो, अन्य राजनीतिक हो, वो हिंदुत्व की राजनीति नहीं कर सकते। तो ये गड्ढे मुद्दे जो खा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि शौचालय बनाएंगे और कबर पर, क्या इनसे देश को कुछ फायदा है, कुछ विकास होगा इन चीज़ों से? ओमदेव जी आप भी यहीं मिलोगे 50 साल बाद। 50 साल तो मैं जिंदा रहूंगा जब 80 साल तक जिया, तो 35 साल तो 38 साल तो 40 साल भी रहूंगा। 40 साल तक के बाद में आप भी यहीं मिलोगे, ये यादव जी भी यहीं मिलेंगे, सारे आप लोग यहीं मिलोगे। कहीं ना कहीं बुढ़े हो जाएंगे, दांत वात उखड़ जाएंगे, बैत मत लेकर चला करेंगे, आ जाना घर चाय वाय पियेंगे, तो सब लोग यहीं मिलेंगे। ये औरंगजेब की कब्र भी यहीं मिलेगी, और ये इस पर लैट्रिन और बाथरूम बनाने वाले लोग भी यहीं मिलेंगे। ना तो वहाँ लैट्रिन और बाथरूम बन रही है, ना कब्र कहीं जा रही है, सब लोग यहीं थे, कब्र भी यहीं थी, मुसलमान भी यहीं थे, हिंदू भी यहीं थे, सब यहीं रहेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। ये सिर्फ माहौल को गर्म करके रखना है ताकि आदमी अपने जो मेन मुद्दे हैं, जो क्या नाम है उसकी रोजी है, रोटी है, रोजगार है, नौकरी है, व्यवसाय है, स्वास्थ्य है, उसकी लड़ाई ना लड़े। वो हिंदू मुसलमान के सपने देख करके रात को आराम से सो जाए कि अब ये क्या नाम है मुसलमान पाकिस्तान चले जाएंगे तो सामने वाला बंगला जो यादव जी का हो जाएगा, सामने वाला बंगला जाटव साहब का, धोबी का, खटीक का, पासी का, पंडित पांडे जी का हो जाए। वो ये सपना देख रहा है, और बहुत से तो ये भी सपने देख रहे हैं क्वार्टर लगा कर कि मुगल साहब चले जाएंगे तो उनकी खूबसूरत लड़की मेरी बीवी बन जाएगी। तो ये सपना देख रहे हैं, होना कुछ नहीं है। मुसलमान भी यही रहेंगे, हिंदू भी यही रहेंगे, बौद्ध सिख सब लोग यही रहेंगे, कोई कहीं नहीं। धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।